नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी खबर है भारत के लिए। पिछले काफी समय से आप सुनते आ रहे होंगे कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसके तहत हजारों की संख्या में जो सैटेलाइट्स हैं वो लगाए जाएंगे। अब सैटेलाइट लगाना है, इसका मतलब सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो सैटेलाइट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये आप देख पाओगे, एलॉन मस्क बैक्ड स्पेस एक्स विल पार्टनर विद लोकल फर्म्स टू मेक सैटेलाइट गियर इन इंडिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इसके तहत क्या भारत को फायदा मिल सकता है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली स्पेस एक्स के द्वारा कुछ बताया गया, मीडिया को ब्रीफिंग की गई और बोला गया कि वो प्लान कर रहे हैं इंडियन कंपनीज के साथ लोकली मैन्युफैक्चर किया जाए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे, जो सैटेलाइट है उसमें बहुत सारे आपके पार्ट्स मिलेंगे। एंटीना हो गया, सोलर पैनल हो गया, कई सारी चीजें होती हैं, कैमरा से लेकर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके कई सारे जो पार्ट्स हैं वो भारत के ही अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएं, भारत की कंपनीज के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर किए जाए, ताकि जो स्टारलिंक जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें जो सैटेलाइट यूज होगा उसमें भारत का अब काफी बड़ा रोल होने वाला है, आप कह सकते हो। जहां तक स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि आप देख पाओगे इस डायग्राम में, यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया। जब हम लो अर्थ की बात करते हैं तो बेसिकली 400, 500 या 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट पर होता है तो इसका जो फुटप्रिंट है वो कोई बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। अब क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में लगाना है और पूरे विश्व भर में इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो जरूरी है कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये एक अलग बात है कि इसकी वजह से जो स्पेस डेब्रीज वगैरह हैं वो बहुत सारी समस्या खड़ी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर हजारों की संख्या में जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किया जाएगा, ताकि दूर दराज के इलाके में, सपोज कोई रूरल एरियाज है, वहां पर ऑप्टिक फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है, तो यहां पर सैटेलाइट के माध्यम से जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसी को लेकर जो डायरेक्टर हैं स्टारलिंक प्रोग्राम के, मैट बॉटमैन, उन्होंने इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो काफी एक्साइटेड हैं इंडियन इंडस्ट्री के साथ लेकर, उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग करने को लेकर। और ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पेस एक्स का पहला ऑफिशियल इंटरैक्शन हुआ है विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो सेक्रेटरी हैं हमारे देश के अंदर, जो डीओटी है, उनके सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ बातचीत हुई है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे बातचीत हुई, लेकिन यहां पर उनके द्वारा बताया गया है कि जो स्पेस एक्स है वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तलाशने की कोशिश करता है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ताकि जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए। और इसी की वजह से अब भारत के अंदर वो बड़ी मात्रा में एंटर करने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और स्पेस एक्स के बीच में यहां पर कैसे इंटरैक्शन हो गया। तो मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने खुद ही यहां पर एक मीटिंग बुलाया था ग्लोबल सैटेलाइट कंपनीज के साथ एक डिस्कस करने के लिए। मतलब विश्व भर में वो कंपनीज जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो सैटेलाइट भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकें, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, वो भारत के अंदर सरल तरीके से, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत ना आए, उसके लिए यहां पर एक प्रकार से भारत गेटवे बन जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और इसी मीटिंग के तहत बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, जैसे कि वन वेब हो गया, एयरटेल वन वेब के बारे में आपने सुना होगा, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गए, सभी के बीच में यहां पर यह मीटिंग हुआ और उसके बारे में बातचीत हुई। और मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर भी जो कंपटीशन है सैटेलाइट इंटरनेट का, वो बढ़ने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा, एक तो स्पेस एक्स का हो गया जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर एयरटेल, भारतीय एयरटेल और वन वेब के बीच में पार्टनरशिप हुई है। रिसेंटली इनके द्वारा कई सारे सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे। जेफ बेजोस की जो अमेज़न कंपनी है, उनके द्वारा प्रोजेक्ट काइपर चलाया जा रहा है, वो भी यहां पर सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। तो काफी सारे कंपनीज एंटर करने वाले हैं, जिसको लेकर जो कंपटीशन है वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। प्लस साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो मीटिंग हुई थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आई। मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपस में डिस्कस तो हुआ होगा कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, भारत किस प्रकार से जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर सकता है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन यहां पर जो सैटेलाइट कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज लॉन्च करेंगी, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट को और उनसे बोला गया कि आप जो 5G मोबाइल सर्विस अभी भारत में स्टार्ट होने वाला है, उसमें 28 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है उसको मत ऑक्शन करिए। जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहां पर ये वाला जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, यहां पर जो मोबाइल फोन हो गया 4G, 3G,
5G, वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देख पाओगे जो 5G वाला है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है लो बैंड, फिर दूसरा है मिड बैंड और फिर तीसरा है हाई बैंड वाला। तो यहां पर जब आप ऊपर चलते जाओगे, हाई बैंड में काफी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। हाई बैंड वो वाला कहते हैं जहां पर 24 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा का जो स्पेक्ट्रम होता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो सैटेलाइट कंपनीज हैं उनका कहना है कि आप जो भी ऑक्शन कर रहे हो 5G के, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन जो भी आप ऑक्शन करोगे तो 28-29 गीगाहर्ट्ज वाला जो स्पेक्ट्रम है उसको आप सेल मत करिएगा मोबाइल फोन कंपनीज को। सॉरी, आप टेलीकॉम कंपनीज कह सकते हो, तो उनको आप सेल मत करिए, क्योंकि विश्व भर में अगर आप देखोगे तो ये जो 28 गीगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली यूज किया जाता है सैटेलाइट प्लेयर्स के द्वारा, क्योंकि काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, काफी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे कि भारत में सपोज जियो हो गया और एयरटेल हो गया, ये लोग क्या चाहेंगे, ये लोग चाहेंगे कि नहीं, हमें 28 गीगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम मिल जाए ताकि यहां पर तेज स्पीड हम वो प्रोवाइड कर सकें 5G की। और टेलीकॉम कंपनीज ने भी कहा है सरकार को कि अगर आप ये वाला स्पेक्ट्रम, हाई बैंड वाला स्पेक्ट्रम आप अलॉट नहीं करते हो तो इसकी वजह से अनअफोर्डेबल हो जाएगा, लोगों को उतनी अच्छी स्पीड नहीं आएगी, जो एक्चुअल में 5G का मजा है, तेज, बहुत तेज स्पीड, वो लोगों को नहीं मिल पाएगा और काफी कॉस्टली भी होगा। तो अब भारत सरकार के ऊपर डायलेमा है कि क्या वो टेलीकॉम कंपनीज को ये वाला हाई बैंड वाला बेचना चाहती हैं या फिर ये रिजर्व में रखना चाहती हैं ताकि ये जो सैटेलाइट कंपनीज हैं जो एंटर करने वाली हैं भारत में उनको प्रोवाइड किया जाए। ये तो अब भारत सरकार निर्णय करेगी, वो आगे की चीज होंगे। लेकिन यहां पर जब हम स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं, इनका क्या प्लान है भारत के अंदर, वो भी मैं आपको फर्दर बता देता हूं। मैंने अभी आपको बताया इनके जो डायरेक्टर हैं बॉटविन, उनके द्वारा यहां पर बोला गया है कि ऑलरेडी भारत के अंदर यहां पर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ चुके हैं। पिछले काफी लंबे समय से जो स्टील हो गया, स्टील ट्यूबिंग हो गया, रॉकेट्स बनाने वगैरह के लिए कई सारे स्टील की आवश्यकता पड़ती है, वो हम ऑलरेडी भारत से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर जो हार्डवेयर है, जो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम भारत से मैन्युफैक्चर करेंगे। और स्पेस एक्स मैं बता दूं कि सिर्फ रॉकेट को ही नहीं बनाता है, रॉकेट के कई सारे जो पार्ट्स हो गए, एंटीना का जो सिस्टम हो गया, यूजर टर्मिनल डिवाइसेस हो गए, ये सभी चीजें स्पेस एक्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि अब भारत में भी बनाई जाएंगी। जहां तक इंटरनेट की बात है, जब अगले साल ये मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च होगा ऐसा बताया जा रहा है, और इसके लिए स्पेसएक्स ने ऑलरेडी प्री ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दिया है, जो इंटरनेट सर्विस वो प्रोवाइड करना है। और इसको आप $99 में, मतलब 7,000 7,500 के आसपास जो है ऑर्डर कर सकते हो। ये प्री ऑर्डर है, ये अगले साल स्टार्ट होगा। और इसमें बोला गया है कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह है सरकार से, वो मिलने के बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन अभी के लिए ये जो न्यूज था, जहां पर सैटेलाइट के कई सारे कंपोनेंट्स भारत के अंदर बनाए जाएंगे, इसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है, जैसे जैसे सैटेलाइट की ऑर्बिट है, जैसे अर्थ हो गया ये, और ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है, इसको अगर आप नीचे करते जाओगे, सैटेलाइट की ऑर्बिट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में आ गया, तो इसकी वजह से जो सैटेलाइट की स्पीड है उस पर क्या असर पड़ता है, क्या ये बढ़ता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studyIQ.com पर जाइए, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।